हेलो दोस्तों, अंग्रेजी एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का इस सेशन में हम आमेर के कछवाहा वंश के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको मैं डिटेल से ये सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। 1 to 1 हम जो शासक बने हैं उनके बारे में विस्तृत यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। और जो प्रश्न होंगे जो आपकी पूर्व एग्जाम में पूछे गए हैं, जो आपकी 6 to 12 जो बुक्स चलती हैं उनमें से जो प्रश्न बनते हैं, जो भी क्वेश्चन बनते हैं, उनको हम 1 to 1 एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इनका सेशन अलग अलग होगा। आज के इस सेशन में सिर्फ हम डिटेल से इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आमेर का कछवाहा वंश का जो शासन था आमेर, ठीक है, जो जयपुर के जो एरिया है, जयपुर के ऊपर है, वो वाला जो कछवाहा वंश की हम बात कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आमेर का कछवाहा वंश है, उसकी जो कुल देवी है वो जमवाय माता है। याद रख लो कि बहुत बार प्रश्न आता है कि आमेर के कछवाहा वंश की कुल देवी का क्या नाम है, जमवाय माता। और इनको क्या मानते हैं, रामचंद्र के ज्येष्ठ पुत्र कुश के वंशज मानते हैं इनको। इनका ध्वज है पचरंगी ध्वजा, जिसमें नीला, पीला, लाल, हरा, सफेद ये ध्वज हैं इनका। पचरंगी ध्वज जो है वो इनका ध्वज था। इनका जो राजवाक्य है वो देखो क्या है, यतो धर्म स्तुतो जया, ये इनका क्या है, ये राजवाक्य है। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। आमेर के कदमी महल में कछवाहा शासकों का राज्याभिषेक हुआ था। कहाँ पे, कदमी महल में। आमेर का कदमी महल, आपको ये पॉइंट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो आपको याद करना। तो आमेर के कछवाहा वंश की शुरुआत कहाँ कहाँ पे आपको याद करना है। जमवाय माता इनकी कुल देवी है, इनको कुश के वंशज माना जाता है, इनकी ध्वज है वो पचरंगी ध्वज है, और यहाँ पे इनका जो राजवाक्य है वो यतो धर्म स्तुतो जया, और ये जो कदमी महल है इनका राज्याभिषेक हुआ है। इस वंश के प्रथम शासक हैं दुल्हे राय, जिसका दूसरा नाम क्या है, तेजकरण है, याद रखना। दुल्हे राय के पिता सोडा सिंह ग्वालियर नरवर के शासक थे, यानी कि दुल्हे राय के पिता का क्या नाम था, सोडा सिंह था, ये आपको याद रखना है। दुल्हे राय ने 1137 ईस्वी में जयपुर एवं रामगढ़ के मीणाओं को पराजित किया था। यानी कि दुल्हे राव ने 1137 ईस्वी में जब स्थापना की थी कछवाहा वंश की, तब कब की थी, 1137 ईस्वी में। और किसको हराकर, रामगढ़ के मीणाओं को हराकर। दुल्हे राय ने दौसा के बड़गुजरों को हराकर दौसा में कछवाहा वंश की नींव रखी थी। यानी कि दुल्हे राव ने सर्वप्रथम जब उनकी अपनी राजधानी जब बनाया था तो वो कौन सी बनाई थी, दौसा में बनाई थी। और वहीं पे वहाँ के जो बड़गुजर थे उनको हराकर कछवाहा वंश की नींव रखी थी। दुल्हे राव को कछवाहा राजवंश का संस्थापक माना जाता है। यानी कि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कछवाहा राजवंश का संस्थापक कौन है, तो आप क्या कहोगे, दुल्हे राय है, ठीक है दोस्तों। दौसा को अपने साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी बनाया। प्रश्न क्या आएगा कि कछवाहा राजवंश की प्रथम राजधानी थी वो कौन सी थी, दौसा थी, और वो किसके द्वारा बनाएगी, दुल्हे राय या फिर तेजकरण के द्वारा बनाएगी, ठीक है। इनकी ये दौसा है वो प्रारंभिक राजधानी थी। फिर उसके बाद में आमेर जब राजधानी बनती है और कौन बनाता है उसका डिस्कशन हम आगे करेंगे। दुल्हे राय ने रामगढ़ में कुल देवी, यानी कि जो इनकी कुल देवी थी जमवाय माता, उनका मंदिर का निर्माण बनवाया था, ठीक है। मंदिर का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था, दुल्हे राय ने, जमवाय माता मंदिर का निर्माण। तो दोस्तों इनका जो प्रथम शासक है दुल्हे राय, ठीक है, किसका, कछवाहा राजवंश का जो प्रथम शासक है वो दुल्हे राय या फिर तेजकरण। ये इनके बारे में आपको ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको याद रखनी है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो स्टार्ट होता है वो होता है कोकिल देव। कोकिल देव ने 1207 में आमेर के मीणाओं को पराजित कर आमेर को अपनी राजधानी बनाया था। देखो आपको ये प्रश्न पूछेंगे निश्चित रूप से कि दुल्हे राय ने अपनी राजधानी कौन सी बनाई, कोकिल देव ने अपनी राजधानी कौन सी बनाई। कछवाहा राजवंश की नींव रखने वाले दुल्हे राय ने अपनी राजधानी है वो दौसा, यानी कि दौसा के बड़गुजरों को हराकर दौसा
में कछवाहा वंश की नींव रखी। देखो इसमें तो आता है दोसा। फिर उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट इनके जो शासन है कोकिल देव। कोकिल देव ने 1207 में आमेर की मीणाओं को पराजित करके आमेर को अपनी राजधानी बनाया। तो आमेर को अपनी राजधानी बनाने वाले कछवाहा वंश के शासक का क्या नाम है? तो आप क्या बताओगे? कोकिल देव है। ठीक है दोस्तों, तो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको याद रखनी है। अब उसके बाद जो अगला शासक आता है वो पृथ्वीराज कछवाहा। ठीक है, पृथ्वीराज कछवाहा है, खानवा के युद्ध में सांगा की तरफ से लड़ते हुए मारा गया। आपको याद रखना कि खानवा के युद्ध में सांगा की तरफ से लड़ता हुआ कौन था? पृथ्वीराज कछवाहा। और पृथ्वीराज कछवाहा ने अपने 12 पुत्रों को विभाजित कर उनमें बांट दिया, इसलिए आमेर रियासत 12 कोटड़ी के नाम से प्रसिद्ध हुई। ये बहुत बार प्रश्न आता है कि 12 कोटड़ी का संबंध किससे है? पृथ्वीराज कछवाहा से। इसने अपने साम्राज्य को अपने 12 बेटों में बांट दिया था, जिसको हम 12 कोटड़ी के नाम से प्रसिद्ध प्राप्त हुई थी। पृथ्वीराज गलता के रामानुज संप्रदाय के संत कृष्णदास बिहारी के अनुयायी थे। देखिए ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीराज गलता के रामानुज संप्रदाय के संत, ठीक है, कृष्णदास बिहारी के अनुयायी थे। उसके बाद में अगला जो शासक आता है वो रतन सिंह कछवाहा। ये राजपूताने का पहला शासक था जिसने अफगान शासक शेरशाह सूर्य की अधीनता स्वीकार की थी। शेरशाह सूर्य की अधीनता स्वीकार करने वाले पहले राजपूत शासक कौन थे? रतन सिंह कछवाहा। याद रख लोगे, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है और पूछा जा सकता है कि शेरशाह सूर्य की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजपूत शासक कौन था? रतन सिंह कछवाहा। उसके बाद में देखिए भारमल आता है, जिसको हम बिहारी मल भी कहते हैं। इनका शासन 1547 से और 1573 ईस्वी के बीच में रहता है। नेक्स्ट क्या है? भारमल को अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि दी, तो ये उपाधि का ध्यान रखना है। राजस्थान का प्रथम राजपूत शासक था जिसने मुगलों से क्या किया था? वैवाहिक संबंध। कब? 1562 ईस्वी में, और अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। पहला आपका प्रश्न आता है कि सबसे पहले मुगलों से अधीनता स्वीकार करने वाला, वैवाहिक संबंध बनाने वाला कौन था? भारमल या फिर बिहारीमल। और कब? 1562 में। मारवाड़ का पहला शासक जिसने स्वेच्छा से मुगलों की अधीनता स्वीकार की। ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, भारमल ने अकबर की अजमेर यात्रा के दौरान चगताई खां की मदद से 6 जनवरी 1962 में सांबर में अपनी पुत्री जोधाबाई, जिसको हरकाबाई बोल दीजिए, और इसका विवाह अकबर से किया था। ये कौन था? प्रथम मुगल राजपूत विवाह था जिसने सलीम जहांगीर पैदा हुआ था। ये पॉइंट आपको नोट करके रखना है। बाद में हरखाबाई बेगम मरियम उज जमानी के नाम से जाने जाने लगी। हरखाबाई है वो मरियम उज जमानी के नाम से जाना जाने लगी। उसके बाद में भारमल ने अपने पुत्र भगवंत दास तथा पुत्र मान सिंह को अकबर की सेवा में भेज दिया था। मान सिंह को और भगवंत दास को। भारमल की सहायता से अकबर ने 1570 ईस्वी में नागौर दरबार, बहुत बार क्या आता है, प्रश्न आता है कि नागौर दरबार कब लगा? 1570 में। किसकी सहायता से? भारमल की सहायता से। तो ये तीनों की तीनों पॉइंट हैं भारमल के बारे में, ये वाली चीजें आपको नोट करके रखनी है। उसके बाद में देखिए आता है भगवंत दास। 1573 से 1589 ईस्वी में इसका शासनकाल रहता है। अकबर ने राजपूतों में पहली बार भगवंत दास को 5000 की मनसबदारी क्या की थी? प्रदान की गई थी। भगवंत दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह, देखिए मानबाई अब क्या आती है? मानबाई आती है। इनका विवाह शहजादा सलीम, जो जहांगीर का नाम था, जहांगीर तो था, उसका नाम क्या था? सलीम। 1585 ईस्वी में उनका विवाह किया था। किसका? मानबाई का, जिससे खुसरो पैदा हुआ। अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे और तीसरे शिष्टमंडल में भगवंत दास को भेजा था। याद रख लोगे इसको, ठीक है। भगवंत दास के कहने पर दादू दयाल ने फतेहपुर सीकरी में अकबर से मुलाकात की थी। किसके कहने पे? दादू दयाल से, फतेहपुर सीकरी में। इसलिए ये भी याद रखना है कि अकबर है वो किसके समकालीन? दादू दयाल,
संत जो है ना उनके बारे में, तो भगवंत दास, दादू दयाल और अकबर, इन तीनों का कॉम्बिनेशन आपको याद रखना है। पूछेंगे कि किस संत के शासनकाल में दादू दयाल जो संत हैं वो किस मुगल के शासनकाल में मिले, अकबर, और किस राजपूत शासक, तो भगवंत दास। ये 3 पॉइंट आपको नोट करके रखने हैं। फिर भगवंत दास की मृत्यु लाहौर में हो गई। ठीक है भाई, ये भगवंत दास के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगला क्या आता है फिर, मानसिंह प्रथम। देखो इनका जन्म 1550 में हुआ, शासन क्या आता है 1589 से 1614। ये 12 वर्ष की अल्पायु में ही अकबर की सेवा में चले गए। मान सिंह प्रथम अकबर के नवरत्नों में से एक थे। मान सिंह का राज्याभिषेक 1589 में पटना में और दूसरी बार 1590 में आमेर में किस राजपूत शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ है, तो मान सिंह प्रथम। ठीक है भाई, यहाँ पे 1589 में पटना में और आमेर में 1590 में हुआ था। अकबर ने मान सिंह को फर्जंद की उपाधि दी थी। देखो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या आता है, मान सिंह को मुगल दरबार में अकबर द्वारा सर्वाधिक 7000 मनसबदारी दी गई थी। मनसबदारी जो है वो 7000 सर्वाधिक दी गई थी। तो देखो ये वाली चीजें तो आपसे नहीं पूछ सकेंगे, लेकिन फर्जंद की उपाधि किसकी थी, मान सिंह प्रथम की। किसने दी, अकबर ने दी। राज्याभिषेक कितनी बार हुआ, 2 बार। पहला कहाँ, दूसरा कहाँ, तो ये चीजें याद रखना। हल्दी घाटी के युद्ध में मान सिंह प्रथम अकबर के प्रधान सेनापति थे। और अब देखिए इनके जो अभियान आते हैं, ठीक है, अभियान कहाँ कहाँ पे हैं। पहला अभियान जो है किसका, मान सिंह प्रथम का, वो क्या होता है, अहमदनगर अभियान। पहला क्या आता है, अहमदनगर अभियान। मान सिंह अहमदनगर अभियान के तहत एलीचपुर बरार महाराष्ट्र में इनकी मृत्यु हो गई थी, ये याद रखना। मान सिंह ने अकबर व जहांगीर दोनों मुगल बादशाहों के साथ कार्य किया। तो अकबर व जहांगीर 2 मुगल बादशाहों के साथ काम करने वाले कौन थे, मान सिंह थे। याद रखना ये पॉइंट। मान सिंह के बारे में और क्या इंपॉर्टेंट है, बंगाल में अकबर नगर और बिहार में मानपुर नगर, आमेर में दुर्ग में सिल्ला देवी, ये किसकी देन है, मान सिंह की देन है। आमेर के कछवाहा वंश की आराध्य देवी, ये भी किसकी देन है, यहाँ पे मान सिंह की है। जगत शिरोमणि मंदिर जो रानी कनकावती के पुत्र जगत सिंह की याद में बनवाया था। और वृंदावन में गोविंद जी का मंदिर का, ये भी किसने बनवाया, मान सिंह ने। तो देखिए इनकी जो उपलब्धियां हैं वो क्या क्या है। बंगाल में तो मानपुर, आमेर के दुर्ग में शीला देवी का मंदिर का निर्माण, फिर जगत शिरोमणि, ठीक है, और वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर किसने बनवाया था, मान सिंह ने। मान सिंह के दरबारी विद्वान कौन कौन थे, जगन्नाथ जो मान सिंह कीर्ति मुक्तावली की रचना की थी। फिर दूसरे मुरारी दास जिन्होंने मान प्रकाश की रचना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरी की पूरी लाइन जो है वो। नेक्स्ट देखिए मान सिंह के जो सैन्य अभियान थे वो कौन कौन से थे। 1569 में रणथंबोर अभियान, सुरजनहाड़ा के साथ में जो युद्ध किया था। 1572 में गुजरात अभियान जो शेर खां के विरुद्ध किया था। 1573 में डूंगरपुर अभियान जो आसफ खां के विरुद्ध। 76 में हल्दी घाटी महाराणा प्रताप के विरुद्ध। 85 में काबुल विजय मिर्जा हाकिम के विरुद्ध। 87 में बिहार अभियान पूर्णमल के विरुद्ध। और 1590 में उड़ीसा अभियान नासिर खां के विरुद्ध। और 92 में बंगाल अभियान केदार के विरुद्ध। ये आपको याद रखने हैं, इनके अभियान है ये युद्ध अभियान। मान सिंह प्रथम ने बिहार में मानपुर और बंगाल में अकबरपुर ये वाला बचाया। और मीनाकारी की कला है राजस्थान में सर्वप्रथम मान सिंह प्रथम के द्वारा ही लाई गई। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्या आता है, मिर्जा जयसिंह प्रथम 1621 से 1667। मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम मान सिंह का पुत्र था, याद रखना। मान सिंह प्रथम का पुत्र कौन था, राजा जयसिंह प्रथम। मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम ने 3 मुगल बादशाहों का, बहुत बार प्रश्न आता है कि 3 मुगल बादशाहों जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इनकी साथ में सर्वाधिक अवधि इनकी सेवा या फिर इनके साथ रहने वाले कौन से शासक थे, राजा जयसिंह प्रथम। और इनको मिर्जा की उपाधि किसने दी थी भाई,
शाहजहां ने दी थी। पुरंदर की संधि भी किसके साथ में? 11 जून 1665 में शिवाजी के साथ में, पुरंदर के दुर्ग में शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि हुई थी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट क्या आता है? मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम ने आमेर में केसर क्यारी, दीवाने आम, दीवाने खास, जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया और औरंगजेब ने 2 जुलाई 1668 को बुरहानपुर मध्य प्रदेश के निकट जहर देकर जयसिंह की हत्या करवा दी थी। देखो किसने? औरंगजेब ने। मिर्जा राजा जयसिंह का दरबारी कवि बिहारी था। बिहारी किसका दरबारी कवि था? जयसिंह का, जिन्होंने बिहारी सतसई लिखी थी। इस ग्रंथ के जो दोहे हैं उनकी रचना पर जयसिंह ने एक स्वर्ण मुहर भी दान की थी। किसको? बिहारी सतसई को। तो देखो ये सारे के सारे जयसिंह प्रथम से हैं। अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है जयसिंह द्वितीय। 1700 से 1743 की बात बता रहा है ये। जयसिंह द्वितीय को औरंगजेब ने सवाई की उपाधि दी थी। सवाई की उपाधि किसको दी थी? तो यहाँ पे सवाई जयसिंह द्वितीय को औरंगजेब ने दी थी। देखो ये उपाधियां किसने किसको दी थी, आपको याद रखना है। सवाई की उपाधि किसकी है, फर्जन की उपाधि किसकी है, मिर्जा की उपाधि किसकी है, किसने दी है, ये तीनों की तीनों चीजें आपको याद रखनी है। सवाई जयसिंह को जयपुर का चाणक्य कहते हैं। जयपुर का चाणक्य कौन है? सवाई जयसिंह। मुगल सम्राटों द्वारा सवाई जयसिंह को 3 मालवा का सूबेदार नियुक्त किया गया और सवाई जयसिंह ने 5 सौर वेधशालाएं, जंतर मंतर बनाई, जो निम्न है। दिल्ली, ठीक है, उसके बाद में जयपुर, उसके बाद में देखो इसको क्या किया है, 2010 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। फिर बनारस आता है, फिर उज्जैन आता है, फिर मथुरा आता है। ये 5 सौर वेधशालाएं बनाई थी किसने? सवाई जयसिंह ने। कहाँ कहाँ बनवाई थी ये आपको याद रखना है, सन भी याद रख लेनी है। और 2014 में जो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किसको किया है? जयपुर वाले जंतर मंतर को। अगला है सवाई जयसिंह द्वितीय ने 1733 में जीज मोहम्मद शाही नामक पुस्तक की रचना की थी, जो नक्षत्रों के ज्ञान से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 18 नवंबर 1727 में सवाई जयसिंह ने जयनगर, जो जयपुर के नाम से 1729 में इसको पूरा किया था, यानी जयपुर की स्थापना करने वाले भी सवाई जयसिंह द्वितीय थे। जयपुर शहर के वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य, जो बंगाली ब्राह्मण थे, ठीक है, और सवाई जयसिंह ने ही अंतिम हिंदू राजा थे जिन्होंने 1740 में अश्वमेध यज्ञ सिटी पैलेस के चंद्र महल में करवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसके यज्ञ के राजपुरोहित कौन थे? पुंडरीक रत्नाकर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। अगला देखिए दोस्तों, सवाई जयसिंह ने जल महल, जय बाणतोप, नाहरगढ़ दुर्ग, गोविंद देव जी का मंदिर, चंद्र महल, इनका निर्माण भी सवाई जयसिंह ने ही करवाया था। जयपुर में कनक वृंदावन का निर्माण भी सवाई जयसिंह ने करवाया था। 1736 में जयसिंह की बाजीराव से भेंट भंभोला नामक स्थान पर हुई थी और जयसिंह द्वितीय ने ही विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाए थे। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना, विधवा पुनर्विवाह किस कछवाहा शासक की देन है? सवाई जयसिंह द्वितीय। जयसिंह द्वितीय के शासनकाल में सेना की भर्ती, वेतन के लिए बख्शी अधिकारी, ये भी जयसिंह द्वितीय के शासनकाल में हुए थे। सवाई जयसिंह द्वितीय ने ग्रहों पर जयसिंह कारिता और जीज मोहम्मद शाही, देखो ये याद रखना, इनकी रचना किसने की थी? सवाई जयसिंह ने। दोनों पॉइंट आपको याद रखने। जीज मोहम्मद शाही की रचना किसकी है? सवाई जयसिंह की। जयसिंह कारिता किसकी है? सवाई जयसिंह द्वितीय की। ये आपसे क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। अगला देखिए, अब आता आपका सवाई ईश्वरी सिंह। तो सवाई ईश्वरी सिंह 1743 से 1750। ईश्वर सिंह व माधव सिंह के मध्य उत्तराधिकारी विवाद को लेकर राजमहल टोंक में 1 मार्च 1747 ईस्वी में युद्ध हुआ। राजमहल का युद्ध कब हुआ? 1747 में। किन किन के बीच हुआ? सवाई ईश्वर सिंह और माधव सिंह। ठीक है, बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ ये वाला ना, जिसमें ईश्वर सिंह विजयी हुआ और इस जीत की खुशी में जयपुर के त्रिपोलिया बाजार में 7 मंजिला इसरलाट, जिसको सरगासूली बोलते हैं, ये बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है। सरगासूली का निर्माण किसने करवाया? इसरलाट कहाँ स्थित है? ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन पूछे हुए हैं।
जहां से उसने 1750 में मराठा सरदार मल्हार राव होलकर के भय से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। ये वाली क्वेश्चन है कि किस शासक ने, किस राजपूत शासक ने मराठाओं से दुखी होकर आत्महत्या कर ली, ये वाला प्रश्न पूछा हो। देखो यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है, लगातार एग्जामों में पूछे हुए हैं, जो मैंने अभी आपको बताए हैं। राजमहल, ठीक है, ये जो टोंक में है, इनका युद्ध कब हुआ, किस किस के बीच में हुआ, ठीक है, ईसरलाट कहाँ है, सरगासुली कहाँ है, ठीक है, मराठों से तंग होकर आत्महत्या करने वाले शासक कौन है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं वो इसी से बनते हैं। तो सवाई ईश्वर सिंह के बारे में ये वाली चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। फिर उसके बाद में दोस्तों क्या आता है, सवाई माधो सिंह प्रथम आता है भाई। 1750 से 1768 के बीच का शासनकाल होता है सवाई माधो सिंह प्रथम का। तो सवाई माधो सिंह प्रथम ने सवाई माधोपुर नगर की स्थापना की थी 1763 में। मोती डूंगरी के महल, सील की डूंगरी जो चाकसू में है, शीतला माता का मंदिर भी सवाई माधोपुर प्रथम ने करवाया था, सवाई माधो सिंह प्रथम ने। कोटा के महाराज शत्रु साल ने जयपुर पर आक्रमण कर नवंबर 1761 ईस्वी में बंटवाड़ा के युद्ध जयपुर की सेना को हराया था। किस युद्ध में, बंटवाड़ा के युद्ध में। कब, 1761 में। किसने हराया, शत्रु साल ने। कौन था, कोटा के महाराज। जयपुर पे आक्रमण कब किया इसने, 1761 में। तो कैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। अब फिर आता है आपका सवाई प्रताप सिंह। 1768 से 1803 ईस्वी में। प्रताप सिंह के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है। प्रताप सिंह ने 1799 में जयपुर में हवा महल का निर्माण करवाया था, और प्रताप सिंह के दरबार में 22 ही भरमार यानी कि 22 विद्वान रहते थे। तो ये सवाई प्रताप सिंह के बारे में आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद में आता है आपका, ये तो हो गया आपका प्रताप सिंह। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है आपका प्रताप सिंह के बारे में, कि दल यानी कि 22 कवि, 22 संगीतज्ञ, 22 ज्योतिषी, 22 विषय विशेषज्ञ के रूप में, जिनको गंधर्व 22 ही कहा जाता है, ये किसके, सवाई प्रताप सिंह के ही शासनकाल में थे ये। इसलिए जयपुर के इतिहास में सवाई प्रताप सिंह को कला, संगीत, साहित्य का महान आश्रयदाता माना जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको नोट करके रखना है। और सवाई प्रताप सिंह ने जयपुर में एक संगीत सम्मेलन का आयोजन करवाकर राधा गोविंद संगीत सार नामक ग्रंथ की रचना की थी। ये याद रखना, राधा गोविंद और संगीत सार की रचना, ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो सवाई प्रताप सिंह ने। इनके सम्मेलन के अध्यक्ष देव ऋषि ब्रजपाल भट्ट थे, ये वाला इंपॉर्टेंट है। सवाई प्रताप सिंह ने जोधपुर नरेश विजय सिंह के संयोग से तुंगा के मैदान में 1783 में महादजी सिंधिया को हराया था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद में दोस्तों क्या आता है, जगत सिंह द्वितीय आता है। जगत सिंह द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 2 अप्रैल 1818 को संधि की और राज्य की सुरक्षा भर कंपनी पर डाल दिया, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट जगत सिंह की द्वितीय के बारे में आपको नोट करना। जगत सिंह को जयपुर का बदनाम शासक, प्रेमिका जो रसकपुर नामक वेश्या के कारण इनको जयपुर का बदनाम शासक कहा जाता है। किसको, जगत सिंह द्वितीय को। अब आता है आपका राम सिंह द्वितीय, जो 1835 से 18 ईस्वी में, ठीक है, उनका शासनकाल चला था। राम सिंह द्वितीय ने 1857 की अंग्रेजों की तन मन धन से सहायता की थी। देखो, अंग्रेजों की सहायता की थी, कितनी विडंबना थी देखो। और इनके बदले इन्हें सितार ए हिंद की उपाधि तथा कोट पुतली परगना दिया था। किन्होंने, अंग्रेजों ने। ये देखो कितने अपना दुर्भाग्य था। राम सिंह द्वितीय ने। प्रश्न ये आता है कि क्रांति के दौरान अंग्रेजों की तन मन धन से सहायता करने वाले कौन राजपूत शासक थे, कौन कछवाहा शासक थे, तो राम सिंह द्वितीय। राम सिंह द्वितीय जयपुर का समाज सुधारक कहा जाता है। और राम सिंह द्वितीय ने मदरसा ए ह्यूनरी, महाराजा कॉलेज, संस्कृत कॉलेज, राम प्रकाश थिएटर जो राजस्थान का सबसे प्राचीन है, इनका निर्माण भी किसने करवाया था, राम सिंह द्वितीय ने। जयपुर शहर को 1836 ईस्वी में प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर, देखो ये याद रखना, ये पॉइंट क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। राम सिंह द्वितीय ने जयपुर शहर को गुलाबी रंग से रंगवाया था। कब, 1876 में। क्यों रंगवाया भाई, प्रिंस अल्बर्ट के कारण। तभी तो इसको गुलाबी नगरी कहते हैं, पिंक सिटी कहते हैं। छिहत्तर में प्रिंस ऑफ वेल्स प्रिंस अल्बर्ट की जयपुर यात्रा की याद में अल्बर्ट हॉल, जो कहाँ पर है, जयपुर में है, वो भी इन्होंने ही बनवाया था। और म्यूजियम का शिलान्यास प्रिंस अल्बर्ट एडवर्ड सप्तम प्रिंस ऑफ वेल्स ने किया था। इसके वास्तुकार सर स्टीवन, देखो वास्तुकार भी आपसे पूछेंगे, तो ये पॉइंट आपको नोट करके रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे।
अब आता है माधो सिंह द्वितीय, जो 1880 से 1922 के बीच में इनका क्या चलता है, शासनकाल चलता है माधो सिंह द्वितीय का। माधो सिंह द्वितीय 1902 में प्रिंस अल्बर्ट एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक समारोह में भाग लेने इंग्लैंड गए थे। देखो, ठीक है, माधो सिंह द्वितीय के बारे में ये जानकारी। माधो सिंह द्वितीय ने पंडित मदन मोहन मालवीय को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय तो 5 लाख रुपए दान में दिए। आपको क्वेश्चन ये आता है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में किस राजपूत शासक ने ये जो मदन मोहन मालवीय की मदद की थी, तो क्या आ जाएगा, माधो सिंह द्वितीय ने। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। महाराजा मान सिंह द्वितीय जो अंतिम शासक था, आपको पता ही है। तो मान सिंह द्वितीय जो एकीकरण के समय में हुआ था ना, लास्ट में अंतिम जो शासक बने थे एकीकरण के समय, राजस्थान के प्रथम उच्च न्यायालय का उद्घाटन महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय के द्वारा ही किया गया था। इनकी एक यही उपलब्धि थी। ठीक है दोस्तों, फिर वहां पे क्या हो गया था, ये शासन इनका खत्म होके और 1 नवंबर 1956 को, ठीक है, एकीकरण खत्म होके फिर राजस्थान जो है पूर्ण अस्तित्व में आकर और इन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। फिर यहाँ पे जो ये सारी जो शासन प्रथा जो है ना वो हट गई थी। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है भाई, कछवाहा वंश के बारे में हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी हैं। याद करने का ये बहुत शॉर्टकट तरीका है। अब हम अगले जो सेशन होंगे हमारे, जो भी होंगे, उनमें हम जो क्वेश्चंस हैं उनको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। कुछ तो जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको, कुछ जो बोर्ड एग्जामों में जो बोर्ड बुक्स जो हैं आपकी चलती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आपको पूरा सेशन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।